सबसे पहले तो पूरे देश को आजादी का ये दिन मुबारक हो। इस मुबारकबाद शुभकामना के साथ एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि आजादी सिर्फ तिरंगा एक दिन फहराने का नाम नहीं है। जिन मूल्यों की आजादी हुई थी, चाहे डिग्निटी का सवाल हो, फ्रीडम हो, जस्टिस हो, वो अभी भी कई मायनों में मीलों दूर है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना की बात की, बेहद खुशी हुई। कैसे कोई इनकार कर सकता है, लेकिन आज कष्ट हुआ कि प्रधानमंत्री जी 11वीं बार भी चुनावी भाषण और लाल किले की प्राचीर के भाषण का फर्क नहीं समझ पाए। ये फर्क समझना होगा। इस देश में कई प्रधानमंत्री हुए, आपको हृदय विशाल करना होगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, उनका कोई अलग प्रधानमंत्री नहीं होता है। आपको सबको साथ जोड़ने वाली जुबान बोलनी होगी, भरोसा दिलाना होगा। और मैं समझता हूं वहां प्रधानमंत्री जी अक्सर चूक से जाते हैं। सर, यूनिफॉर्म उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणियों का भी जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि अभी जो हम जिस कानून के तहत जी रहे हैं वो कॉम्युनल सिविल कोड है, हमें सेकुलर सिविल कोड की नहीं। और उन्होंने बिल्कुल सेकुलर सिविल कोड की बात की। पहले उसका मजमून है तो जाहिर उस पर व्यापक विमर्श हो, चर्चा हो, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री जी जब सेकुलर सिविल कोड की बात करते हैं तो सेकुलराइजेशन एक प्रोसेस है। हैव यू अंडरगॉन दैट? आपने उसको महसूस किया है क्या? अपने मनसा वाचा कर्मणा में भैंस मंगलसूत्र मुजरा वाली जुबान इस्लामोफोबिक कंटेंट थी। उसके साथ जब आप सेकुलर सिविल कोड की बात करते हैं ना, तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। जैसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सेक्युलरिज्म के लिए भी जिस तरह से हमारे संविधान के पन्नों में है या इस देश की सिविलाइजेशनल इथॉस का हिस्सा है, उसको समझने के लिए, महसूस करने के लिए मैं पुनः कहूंगा प्रधानमंत्री जी हृदय बहुत विशाल करना होगा। सर, बांग्लादेश में जो जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, हालांकि ये विदेश नीति का हिस्सा होता है कि और सरकारें बदलने पे नीतियां नहीं चेंज होती, लेकिन प्रधानमंत्री की स्पीच से जो उन्होंने बांग्लादेश में जो स्थिति उसको लेकर चिंता जताई है, आपका क्या? नहीं, हम सब चिंता। मैं तो बिहार तो बॉर्डर शेयर करता है। 71 मैंने सुना है, मैं छोटा बच्चा था, 71 सुना है। मेरे माता पिता बताते हैं किस प्रकार से एक्सोडस हुआ था सरहद के पार से। तो हमारी चिंता में वो शुमार होना चाहिए और उसी तरह का कम्युनिकेशन मैं समझता हूं। आज बहुत अच्छा एक इंटरव्यू बांग्लादेश के फॉर्मर चीफ जस्टिस ने किया है, जो खुद हिंदू समुदाय से आते हैं। उसको पढ़ना चाहिए। उन्होंने क्या इशारा किया है कि सरकार की पूरी कोशिश हो कि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक राष्ट्र थे सन 47 में। हमें मानना होगा कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना, उनको महफूज रखना इन तीनों क्षेत्रों में बेहद आवश्यक है, क्योंकि नफरत को सरहद पार करने में वीजा नहीं लगता। ये हमको मतलब ये सनद रहे। सर, वुमेन एट्रोसिटी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसके हवाले से ही वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पूरे देश में कहीं भी ये हो रहा है वो चिंता का विषय, और एक समाज के तौर पर, जैसा कि आप भी करते रहे, उन्होंने कहा कि एक समाज के तौर पर हमको इस बारे में, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। मैंने कभी भी हाथरस हो या कहीं हो, मध्य प्रदेश की घटना हो, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची या आरजी कर मेडिकल कॉलेज, इसको मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि हाथरस में हुआ तो मैं योगी जी से इस्तीफा मांगू। वो अपनी जगह है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का काम, और स्टेट को प्रोटेक्ट करना न सिर्फ दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए। उसमें कमी रही है। लेकिन मुझे स्मरण है कि जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी एक व्यक्ति के खिलाफ, शोषण के दस्तावेज के बारे में, तब चुप्पी नहीं होनी चाहिए थी। मैं दोहरा रहा हूं, आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के अदना लीडर नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके लिए हर वो चीज जो हमारे महिलाओं, हमारे बच्चियों के साथ उत्पीड़न कहीं भी हो रहा हो, उस पर आपको, चाहे मणिपुर हो, वो विजुअल्स भी तो प्रधानमंत्री जी ने देखा होगा। तो ये चिंता सार्वभौमिक होनी चाहिए, एकांगी नहीं। सर, एक सवाल बिहार आस्था को लेकर के इतना तेजस्वी यादव ने भी टिप्पणी की है
और लगातार सवाल उठ रहे हैं और तेजस्वी यादव का तो ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री जी सरकार चलाने में अक्षम साबित हो रहे हैं। अभी संभवतः आपके वायर सर्विस ने मुजफ्फरपुर वाली घटना का जिक्र सुना या ना सुना, प्राइवेट पार्ट में एक बच्ची के साथ। उस पूरी चीज को अगर मैं विस्तार में बताऊंगा तो दरिंदगी की जिंदा मिसाल है और आए दिन कहीं डकैती कहीं हत्या हो रही है। और जो तेजस्वी जी ने कहा है ना, एक पॉलिटिकल, वो वहां लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने सरकार को बार बार आगाह किया और मैं दोहरा रहा हूं जो उन्होंने कहा कि या तो मुख्यमंत्री जी अनभिज्ञ हैं कि उनके इर्द गिर्द राज्य में क्या हो रहा है, तो ये चिंता का विषय, और अगर वो भिज्ञ हैं और फिर भी हो रहा है तो ये उससे बड़ी चिंता का विषय। बिहार चला कौन रहा है, किसके हाथ में कमांड है, कौन डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ये चिंता है।